दोस्तों नमस्कार है। स्वागत आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर की जो यूनिट है उसमें अपन ने 73 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रह गए थे, उनको अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिट में ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने का सेंस ये है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स यूजी में भी पूरी सिलेबस में है, पीजी में भी है और 12वीं में भी है। तो अपनी जो यूजी की इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर के बारे में ये न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74, 73 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर मैं 74 से आगे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। 74 का क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का मान 10 मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर है यदि 90% उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक पर पहुंचे तो उत्सर्जक धारा एवं आधार धारा उत्सर्जक धारा IE एवं आधार धारा IB का मान होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला ऑप्शन है IE बराबर 1 मिली एम्पियर, IB बराबर 11 मिली एम्पियर। ऑप्शन सेकंड है IE बराबर 11 मिली एम्पियर, IB बराबर 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन थर्ड है IE बराबर -1 मिली एम्पियर और IB बराबर 9 मिली एम्पियर। और फोर्थ ऑप्शन है IE बराबर 9 मिली एम्पियर और IB बराबर -1 मिली एम्पियर। ट्रांजिस्टर के लिए दोस्तों अपन जानते हैं कि IE बराबर क्या है, IB प्लस क्या है, IC। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो धारा का मान होता है वो IB तो बहुत है, मिनिमम बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। मैक्सिमम जो धारा है IE और इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होता है, IC होती है। तो अपन को क्या दे दिया, संग्राहक धारा का मान दे दिया अपन को। IC बराबर कितना दे रखा है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसका 90% कितना हो गया, 9 ही हो गया। यदि 90% उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक पर पहुंचे, 90% से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक पर पहुंचे, यानी IE का 90% है वो कहां पर पहुंच जाता है, संग्राहक पर पहुंच जाता है। तो इसको अपन ऑप्शन से कर लें। लगभग देखिए 11 का अपन 90% निकालें कि भाई इसका 90% जा रहा है, तो 11 का अपन 90% निकाल लें तो देखिए 11 गुणा 90 बटे क्या हो गया, 100, 0 से 0 यानी 9.9 हो गए। यानी लगभग 10 मिली एम्पियर धारा पहुंच रही है, संग्राहक पर धारा होगी, क्योंकि 90% आवेश वाहक यदि संग्राहक पर पहुंचेंगे तो 10 मिली एम्पियर की धारा करेंगे। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, इसके लिए करेक्ट हो गया। तो कई बार जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि करना कैसे है तो अपन ऑप्शन से भी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 11 होगी तो ये 10 मिली, ये संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर दे रखा है, तो IB को कितना होना पड़ेगा, 1 मिली एम्पियर होना पड़ेगा। तो इसमें ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या है,
ट्रांजिस्टर में आधार को पतला व निम्न डोपित रखा जाता है। ट्रांजिस्टर में आधार को पतला व निम्न डोपित, आधार को पतला व निम्न डोपित रखा, आधार को पतला व निम्न डोपित रखा जाता है, जिससे, पहला ऑप्शन, जिससे ट्रांजिस्टर गर्म नहीं हो पाता, ट्रांजिस्टर गर्म नहीं हो पाता। नंबर 2, उत्सर्जक कम संख्या में इलेक्ट्रॉन व होल उत्सर्जित करता है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, इससे संग्राहक अधिक से अधिक संख्या में बहुसंख्यकों का संग्रहण करता है। और चौथा है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन पतला रखेंगे ट्रांजिस्टर को, तब बेस में से क्या होगा, आसानी से है आवेश वाहक किधर चले जाएंगे, संग्राहक की तरफ चले जाएंगे, आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? ट्रांजिस्टर के सीबी विन्यास में धारा लाभ, ट्रांजिस्टर के सीबी विन्यास में, ट्रांजिस्टर के सीबी विन्यास में धारा लाभ डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बराबर दे रखा है दोस्तों 0.98। तो CE विन्यास में धारा लाभ होगा, पहला ऑप्शन 49, सेकंड ऑप्शन है 98, थर्ड ऑप्शन है 4.9 और फोर्थ ऑप्शन कितना है 24.5। ट्रांजिस्टर का सीबी विन्यास अपन को दे रखा है, तो सीबी विन्यास का मतलब अपन को क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? ये अल्फा अपन को दिया हुआ है, अल्फा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB है, और बीटा की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो एक बात तो ये है कि अल्फा का मान 1 से कम होता है, अल्फा इज लेस देन फ्रॉम 1 और बीटा इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1। एक तो ये बात क्लियर है कि जो धारा लाभ है CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बीटा और अल्फा में संबंध अपन को पता है, क्या है भाई, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये रही, तो कितना हो गया 0.98 बटे 1 माइनस 0.98, तो कितना आ गया 0.98 बटे 0.02, 02 दशमलव से दशमलव हट गया, और ये कितना आ गया 49, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है बहुत आसान, लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहते हो फॉर्मूले में। तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू देखो ध्यान से, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी है, तो इसमें जो नीचे आएगा वो 1 माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, तो नीचे क्या आना है 1 माइनस अल्फा आना है, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी है। यहाँ से आप ट्रिक से याद रखोगे तो रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, एक सूत्र याद रखे, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। हाँ, 77 देखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन क्या है, यदि दिए गए परिपथ में, यदि दिए गए परिपथ में आधार धारा, परिपथ में आधार धारा 35 माइक्रो एम्पियर है, तो आरबी का मान होगा, आरबी का मान होगा। यहाँ वीबीई नगण्य है, यहाँ वीबीई नगण्य है, ये ब्रैकेट में बंद है। और डायग्राम अपन को दे रखा है, डायग्राम अपन को क्या दे रखा है, ये यहाँ ये जो बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बी है और ये आर बी है, ठीक है। और ये यहाँ सी, ये ई, और ये 7 वोल्ट प्लस माइनस, और यहाँ ये रेजिस्टेंस, बैटरी प्लस माइनस, ठीक है। और ये आउटपुट, ये आर सी अपन को दे रखा है, यहाँ अपन को कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें 100 किलो ओम, सेकंड है 300 किलो ओम, थर्ड ऑप्शन है 200 किलो ओम, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 400 किलो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 400 किलो ओम, ठीक है। इसमें इनपुट का दे रखा है, इनपुट दे रखा है ना, और इनपुट में ही बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज आपको दे रखा है, वी बी बराबर नगण्य मान रहा है, तो करंट इसमें फ्लो हो रही है। ये देखिए ये क्या है भाई, एन पी एन, एन किससे कनेक्टेड है, एन पी एन, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, तो आई इक्वल्स टू क्या है, वी अपॉन आर, तो इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू क्या है, वी अपॉन आई। तो मान रख दो 7, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/35 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 पंजे 35 माइक्रो हो गया, तो 10 की पावर -6, तो 10 की पावर ऊपर, तो 1/5 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। 7 पंजे 35 और 10 की पावर 6 एम्पियर हो जाएगा, आर ओम हो जाएगा, ठीक है। और अब अपन बात करें तो 1000, 3 जीरो निकाल लें, बटे 5 और किलो ओम, और ये 200, तो 200 किलो ओम इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये इनपुट ही तो है, क्योंकि ये वाला जो सर्किट है वो इनपुट सर्किट है। इस बैटरी का जो प्रवाहित धारा होगी वो आई होगी, और यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो आई इक्वल्स टू ओम के नियम से सिंपल अपन ने आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर दिया, और आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर दिया, तो 200 किलो ओम क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में नंबर 1 पहला ऑप्शन है, होल्स उत्सर्जक से आधार गति करते हैं, होल्स उत्सर्जक से आधार गति करते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार गति करते हैं। थर्ड, होल्स आधार से संग्राहक गति करते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन संग्राहक से आधार गति करते हैं, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या है? एक ट्रांजिस्टर के अध्ययन में, एक ट्रांजिस्टर के अध्ययन में अल्फा बराबर क्या है? आई सी अपॉन आई ई, वह बीटा बराबर क्या है? आई सी अपॉन आई बी। तो पहला ऑप्शन क्या है? बीटा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा। ये नहीं होगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यहाँ 1 से कम वैल्यू आएगी। बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये होगा। थर्ड क्या है? बीटा बराबर 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, ये भी क्या है? नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा। अभी अपन ने ये कहा है तो ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या है? सीबी ट्रांजिस्टर में सीबी कॉन्फ़िगरेशन है। सीबी ट्रांजिस्टर में जब 0.5 वोल्ट का परिवर्तन करते हैं, का परिवर्तन करते हैं तो संग्राहक धारा में 0.05 मिली एम्पियर का परिवर्तन आता है। निर्गत प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। निर्गत प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 10 किलो ओम। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 20 किलो ओम। थर्ड ऑप्शन क्या है? 5 किलो ओम। और फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों? 2.5 किलो। ठीक है, इसका आंसर 80 का क्वेश्चन आ गया। I equals to V upon R. I equals to V upon R implies that R equals to V upon I. 0.5 है, 0.5 तो 0.5 अपॉन 0.05 मिली एम्पियर, 0.5 बटे 5, एक तो इसका 100 और एक इसका 10 की पावर 3। ठीक है, और इसका नीचे आ गया 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या आ गया? 10 किलो ओम। क्या आ गया? 10 किलो ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को जब आप करते हो तो आपकी यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 81। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है जब, पहला ऑप्शन फर्स्ट क्या है? आधार के सापेक्ष संग्राहक तथा उत्सर्जक दोनों धनात्मक हो। सेकंड, आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक, एनपीएन में है, धारा प्रवाहित होती है, आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक हो
तथा उत्सर्जक ऋणात्मक हो। उत्सर्जक ऋणात्मक हो। थर्ड, संग्राहक धनात्मक हो। संग्राहक धनात्मक हो तथा आधार व उत्सर्जक एक ही विभव पर हो। और चौथा क्या है, आधार के सापेक्ष, चौथा जो ऑप्शन है, आधार के सापेक्ष संग्राहक तथा उत्सर्जक दोनों ही ऋणात्मक हो। दोनों ही क्या हो दोस्तों, ऋणात्मक हो। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या करेक्ट है, आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक हो तथा उत्सर्जक क्या हो, ऋणात्मक हो। यानी एक ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए जो इसकी इनपुट जंक्शन होती है वो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स जो जंक्शन होती है वो रिवर्स वाइज होती है। ठीक है, तो उस आधार पर अपन इसको कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है यदि आप कन्फर्म नहीं हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था 82 वाला, ट्रांजिस्टर के नियतांक, ट्रांजिस्टर के लिए नियतांक अल्फा व बीटा के लिए सही है। पहला ऑप्शन अल्फा बराबर बीटा, सेकंड ऑप्शन बीटा इज लेस देन 1 और अल्फा इज ग्रेटर देन 1, थर्ड अल्फा बीटा बराबर 1 और फोर्थ क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 और अल्फा इज लेस देन 1। और यही क्या है, सही है कि बीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है और अल्फा का मान 1 से कम होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में व्यवस्थित है, के रूप में व्यवस्थित है, तो प्रत्यावर्ती धारा लाभ बीटा का मान होगा, बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन क्या है, बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, कांस्टेंट VCE। सेकंड, बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, कांस्टेंट VC। डेल्टा IB अपॉन IC। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE और कांस्टेंट VC। IC अपॉन IB, ये B है, IB। और फोर्थ ऑप्शन है बीटा बराबर डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC और कांस्टेंट VC। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है इसके लिए करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ध्यान, बहुत इजी है लेकिन ध्यान से नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या है? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ 100 है। धारा लाभ क्या है? 100 है। यदि संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन आता है तो उत्सर्जक धारा में कितना परिवर्तन आएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 1.1 मिली एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन है 1.01 मिली एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 0.01 मिली एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन है 10 मिली एम्पियर। क्या हो गया? 10 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, तो अपन जानते हैं क्या कि बीटा बराबर IC/IB। ठीक है, संग्राहक धारा यानी IC अपन को दे दी 1 और उत्सर्जक धारा, तो उत्सर्जक धारा के लिए अपन जानते हैं कि IE बराबर क्या होता है? IB प्लस IC। तो ये अपन को दे रखा है 100, बीटा बराबर अपन को दे रखा है 100, तो यहाँ से अपन IB निकाल लें तो IB बराबर कितना हो गया दोस्तों? IC यानी 1 मिली एम्पियर बटे बीटा, और बीटा बराबर क्या है? 100, तो ये आ गई 0.01 मिली एम्पियर। कितनी आ गई? 0.01 मिली एम्पियर। बहुत आसान है। तो IE बराबर 0.01 मिली एम्पियर प्लस 1 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया? 1.01 मिली एम्पियर। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें पहला ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये दोस्तों ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने टोटल 84 क्वेश्चन ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। 85 85 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 85। क्वेश्चन क्या है? दिए गए तर्क द्वार का निर्गत 1 हो जब निवेशी A, B व C ऐसे हों कि पहला ऑप्शन है A बराबर 1, B बराबर 0 और C बराबर 1। सेकंड ऑप्शन है A बराबर 1, B बराबर भी 1 और C बराबर क्या है? 0। और तीसरा ऑप्शन क्या है? A बराबर B बराबर C बराबर 0 और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? A बराबर B बराबर C बराबर 1। और डायग्राम क्या दे रखा अपन को? ये डायग्राम दे रखा, ये Y, ये A, ये B और ये C। डायग्राम को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। और एंड गेट में आउटपुट 1 कब आएगा? जब तीनों क्या हो? 1 हो। एंड गेट में आउटपुट 1 कब आएगा? जब तीनों क्या हो? 1 हो। तो इसका ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड गेट हो गया। क्या हो गया? एंड गेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। एक द्विनिवेशी
द्विनिवेशी। द्विनिवेशी का मतलब है दो इनपुट हो। XOR यानी जोर, द्वार द्वारा, द्वार के द्वारा निर्गत उच्च होता है, निर्गत उच्च होता है, जबकि इसके दोनों निवेश होते हैं। पहला ऑप्शन है समान, दूसरा है भिन्न, और तीसरा है दोस्तों निम्न। निम्न का मतलब है 0 और चौथा है उच्च। उच्च का मतलब है 1। तो जोड़ है, तो जोड़ देखो y बराबर जोड़ द्वार, ठीक है, ये जोड़ द्वार है AB, ठीक है, और y बराबर क्या होगा A जोड़ B, ठीक है। A जोड़ क्या है B, ध्यान से देखना, तो AB और y बराबर A जोड़ B का मतलब क्या होता है A बार B प्लस AB बार, ठीक है, तो A बार B बार, ठीक है भाई, A बार B AB बार और फिर y बराबर A जोड़ B, यानी दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है भाई। A बार 1 1 0 0, इसका 1 0 1 0, A बार B ये यानी 0 1 0 और 0, A बार B 0 0 1 और 0, ठीक है। AB बार यानी 0 फिर 0 फिर 0, AB बार 0 0 1 और ये क्या आ गया 0 आ गया, और फिर इन दोनों का योग 0 1 1 और 0। अब यहाँ से देखिए आप कि अपने पास में तो अपन को तो AB और y चाहिए, तो y क्या आ गया अपना 0 आया है, 1 आया है, 1 आया है और 0 आया है। यहाँ देखिए जब दोनों समान है तो 0 है, ये दोनों 1 1 है तो भी 0 है, दोनों समान है चाहे 0 हो चाहे दोनों 1 हो, दोनों समान है तो 0 है, दोनों अलग अलग है तो क्या है 1 है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, एक द्विनिवेशी जोड़ द्वार के द्वारा निर्गत उच्च होता है जबकि इसके दोनों निवेश होते हैं भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, दोनों निवेश क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 87, लॉजिक गेट के क्वेश्चन थोड़े से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, गलत होंगे ही नहीं, लेकिन यदि आप गलत प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, निम्न बूलियन व्यंजकों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न बूलियन व्यंजकों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है AB का डबल बार, A बार डॉट B बार का बार बराबर क्या दे रखा है A प्लस बी। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है A बार प्लस B बार का बार बराबर दे रखा है A डॉट B। थर्ड AB डबल बार दे रखा है AB, और चौथा 1 बार प्लस 1 बार बराबर क्या दे रखा है 1, ठीक है। ये सही है, बूलियन डी मॉर्गन थ्योरम है, ठीक है। इसको अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A बार बार प्लस B बार बार बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B। ये क्या हो जाएगा A बार बार डॉट B बार बार क्या हो जाएगा A डॉट B, और ये बार पे बार है तो बार हट जाएगा, यानी ये तीनों सही है और ये क्या है गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88,
बूलिय बीजगणित में निम्न में से कौन सा शून्य के बराबर नहीं है? बूलिय बीजगणित में, बूलिय बीजगणित में निम्न में से कौन सा शून्य के बराबर नहीं है? कौन सा शून्य के बराबर नहीं है? पहला ऑप्शन है ए बार, ए डॉट जीरो। तीसरा क्या है? ए प्लस ए बार का बार। और चौथा क्या है? ए बार डॉट जीरो का बार। इसमें सब शून्य होंगे, केवल एक शून्य नहीं होगा। तो देखो चौथा, देखो चौथे को यदि अपन खोलें तो ये क्या हो जाएगा? ए बार बार प्लस जीरो का बार, डी मॉर्गन थ्योरम से। तो ए डबल बार है तो ए तो हट जाएगा और जीरो का बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ए प्लस 1 आ जाएगा। बाकी ये तो जीरो नहीं होगा, बाकी ये जीरो जीरो, ये जीरो और ये भी क्या होगा? जीरो होगा। ये तीनों जीरो होंगे लेकिन ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अंकीय परिपथ जिसको बारंबार उपयोग में लाकर अंकीय परिपथ किसको बारंबार उपयोग में लाकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? और द्वार, सेकंड एंड द्वार, थर्ड नोट द्वार और फोर्थ है NAND द्वार। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़े हैं? 2 तरह के द्वार पढ़े हैं। एक तो मूलभूत जो इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एंड, नॉट और दूसरे अपन ने पढ़े हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नंद और नोर। नंद और नोर लॉजिक गेट्स ऐसे लॉजिक गेट हैं जिनसे अपन कोई भी मूलभूत लॉजिक गेट तो बना ही सकते हैं। और आगे अपन पीजी में पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप बनाना है, काउंटर अपन को बनाने हैं, रजिस्टर अपन को बनाने हैं। तो नंद और नोर गेट की सहायता से अपन हर अंकीय परिपथ को बना सकते हैं। इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? नंद और नोर। यदि यहाँ नोर होता तो भी ऑप्शन सी होता। ठीक है, तो नंद और नोर 2 लॉजिक गेट ऐसे हैं जिनसे अपन अंकीय परिपथ बना सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? नीचे दी गई सारणी किस तर्क द्वार के लिए है? नीचे दी गई सारणी किस तर्क द्वार के लिए है? सारणी है A, B और Y। 0 0, 1 1 पे 1 दे रहा है, 0 1 पे 0 दे रहा है, 1 0 पे भी 0 दे रहा है और 0 0 पे क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें अक्स NOR द्वार, सेकंड एंड, थर्ड XOR और फोर्थ है नोर। यानी दोनों सेम है तो 1 दे रहा है, दोनों सेम है तो 1 दे रहा है, और दोनों अलग अलग हैं तो 0 दे रहा है। दोनों सेम है तो और दे रहा है और दोनों अलग अलग हैं तो 0 दे रहा है। तो एंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंड में तो 0 बराबर 0 होगा, एंड नहीं हो सकता। नोर देखें, नोर ये 1 है, 1 का 0 होगा। भाई नोर क्या है?
और प्लस नोट है तो नोर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आ गई है जोर और XNOR पे। ठीक है, तो जोर की सारणी अभी अपन ने बनाई थी, जोर की सारणी अभी अपन ने बनाई थी कि जोर कब देगा, जब भिन्न भिन्न होते हैं तब तो जोर, ये जोर में क्या आता है, XOR में अभी अपन ने बनाई थी, ये 1 आएगा और ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। जोर में तो जब दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, जस्ट अपन ने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है कि दोनों अलग अलग होते हैं तो 1 देता है, समझ गए क्या, दोनों अलग अलग होते हैं तो जोर 1 देता है, यानी XOR 1 देता है, तो ये भी नहीं होगा इसके लिए, तो ये क्या होगा, XNOR, यानी y इक्वल्स टू इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, a प्लस जोर b का बार, और इससे अपन क्या लिखते हैं, a डॉट b, क्या लिखते हैं, a डॉट b इसको लिखा जाता है, और ये क्या है, XNOR। और इसमें खास बात क्या है कि दोनों सेम होंगे तो 1 देगा और दोनों अलग अलग होंगे तो 0 देगा, और XOR में क्या है, यानी ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, यानी इसका देखो, ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, समझ गए बात को। भाई अपन बात करें तो XOR की जो सारणी यदि मैं बनाऊं तो देखिए यही बना रहा हूं मैं XOR की सारणी। ठीक है, XOR क्या कहता है कि ये दोनों 1 है तो 1 नहीं, ये दोनों 1 है तो 0, ये सेम है तो ये 0, ये 1 और ये 1। अब इस पे बार का निशान लगाना अपन, XOR का बार, XOR बार का बार, ये लो देखो, XOR का बार बराबर क्या है, XNOR है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0, ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्या हो गया, XNOR। ध्यान में रखोगे, इसको बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये 12th में इधर सिलेबस में नहीं है और उधर यूजी में सिलेबस में नहीं है, जबकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको करोगे। ये क्या है, एक्सक्लूसिव नोर गेट, क्या है दोस्तों, एक्सक्लूसिव नोर गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन देखिए, जब नंद द्वार के दोनों निवेशों को, जब नंद द्वार के दोनों निवेशों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है तो यह किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो यह है किसकी तरह है व्यवहार करेगा। पहला क्या है, एक नोट द्वार, सेकंड ऑप्शन क्या है, एक एंड द्वार, थर्ड ऑप्शन क्या है, एक और द्वार, और चौथा ऑप्शन क्या है, एक नोर द्वार। ठीक है, नंद गेट देखिए ध्यान से, ये नंद गेट है, ये लो नंद गेट, इसके दोनों इनपुट को यानी ऐसे जोड़ दिया जाए और ए दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बार, यानी ए का बार। तो y बराबर क्या है, इनपुट ए है, आउटपुट क्या मिल रहा है अपन को, ए बार मिल रहा है, तो क्या हो गया, एक नोट द्वार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक नोट द्वार ये हो गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, केवल नंद गेट की सहायता से अपन नोट कैसे बना सकते हैं, ये भी हो गया। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नंद द्वार की सहायता से नोट द्वार बनाने में कितने नंद गेट यूज में होंगे, कितने नंद लगेंगे, भाई एक लगेगा, एक नंद द्वार से अपन एक नोट गेट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92, बाण में क्या है, एक नंद द्वार के बाद नोट द्वार लगाए जाए, एक नंद द्वार के बाद, एक नंद द्वार के बाद नोट द्वार लगाया जाए तो यह है, तो यह है किसकी तरह व्यवहार करेगा,
किसकी तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन है एक और द्वार, सेकंड है एक एंड द्वार, थर्ड है एक नोड द्वार, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों एक XOR द्वार। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन कर लें तो देखिए नंद है, ये लो नंद, और इसके आगे एक नोट लगा दिया अपन। ठीक है, यहां से देखिए ए बी, ये नंद हो गया, तो ए डॉट बी का बार। ठीक है भाई, ए डॉट बी का अपने पास में क्या आ गया, बार आ गया, और ए डॉट बी के बार के आगे नोट लगा दिया तो क्या हो गया ए डॉट बी, यानी किसकी तरह करेगा, एक एंड गेट द्वार की बात करेगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया, इसके आगे एक नोट लगाया और इस नोट के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक नोट और लगा दिया। ठीक है, यहां से देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नंद, तो ये क्या हो गया भाई, ये नंद हो गया, और ये क्या बच गया, एक नोट गेट, और एक नोट गेट को अपन नंद की सहायता से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये तो ए बी, तो यहां क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी आएगा। ठीक है, तो या तो ये कह दो कि नंद के आगे नोट लगा दो तो भी ये एंड द्वार बनेगा, और दो नंद गेट लगाने से कौन सा द्वार बनता है भाई, एक एंड द्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एंड द्वार बन जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है कि नंद गेट की सहायता से एंड गेट बनाने में कितने नंद लगते हैं, तो कितने नंद लगेंगे दोस्तों, दो नंद गेट यदि अपन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, एक नोर द्वार के बाद एक नोर द्वार। इस क्वेश्चन को यदि आपने नहीं कर रखा है तो इस क्वेश्चन को पक्का आप गलत करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोर द्वार के बाद क्या लगाया जाए, क्या लगाया जाए कि यह और द्वार की तरह व्यवहार करे। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें लिखते हैं, एक परिवर्तक नोट द्वार, एक परिवर्तक नोट द्वार, एक नोट द्वार, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक नंद द्वार, और दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखो नोट द्वार बना लिया, तो नोट द्वार को मैं बना देता हूं, देखिए कैसे, ये और इसके आगे एक नोट लगा दिया और इसके आगे एक नोट और लगा दिया, ये इतना इतना क्या बन गया भाई, नोर बन गया, क्या नोर बन गया, ये नोर। ठीक है, और एक नोट गेट बचा, और एक नोट गेट को अपन नोट द्वार के थ्रू कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे ही जैसे नंद होता है, यानी एक नोर से नोट बनाने में भी एक नोट लगता है। तो देखो पहला ऑप्शन तो क्या है, एक परिवर्तक नोट द्वार लगा दिया, नोट द्वार लगा देंगे तो भी ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, और गेट द्वार की तरह व्यवहार करेगा। जब नोर के आगे नोट लगा देंगे तो भी ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, और गेट की तरह, यहाँ और की ऑपरेशन देगा। यदि ये ए बी है तो वाई बराबर यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा।
यानी अपन यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि नोर द्वार से यदि अपन को और द्वार बनाना है तो 2 नोर लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 नोर लगेंगे। और एक नंद द्वार, यदि इसके आगे अपन एक नंद द्वार लगाते हैं तो वो नोट की भांति व्यवहार करता है एक अकेला, तो ये भी लग सकता है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट, उपरोक्त सभी। और दोस्तों आपने यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे? एक नोर द्वार लगा दोगे। नोर के आगे एक नोर, क्योंकि आपका दिमाग तो ये कहेगा कि नोर के आगे नोर लगाते ही क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप गलत कर बैठोगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो जीनियस बच्चे हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं? गलत करेंगे पक्का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, 94वां क्वेश्चन क्या है? द्विनिवेशी नोर द्वार का निर्गत एक होता है। द्विनिवेशी नोर द्वार का निर्गत एक होता है तब कोई भी एक निवेश 0 हो। पहला ऑप्शन है कोई भी एक निवेश 0 हो। सेकंड ऑप्शन क्या है? कोई भी एक निवेश 1 हो। कोई भी एक निवेश 1 हो, 1 हो। नंबर थर्ड, दोनों निवेश क्या हो? 0 हो। और दोनों निवेश 1, दोनों निवेश 1। ठीक है, नोर की पूछिए। नोर का मतलब क्या है? और प्लस नोट। ठीक है, बना लो, 1 सेकंड लगेगा। ए बी वाई और वाई का वार। ठीक है, वाई बराबर क्या आएगा? 1 + 20, 0 0 0 1। ठीक है, 0 1 1 0 1 0 1 0 और 1 1 1 + 1 बराबर 1 और क्या हो जाएगा? 0। क्या पूछा है? द्विनिवेशी नोर द्वार का निर्गम 1 होता है जब दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। जब दोनों निवेश क्या होते हैं? 0। ये देख लो चाहिए, दोनों 0 हैं तब इसका आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन क्या है? दिए गए द्वारों के संयोजन में निर्गत y होगा। दिए गए द्वारों के संयोजन में निर्गत y होगा। द्वार का संयोजन क्या है? ये और दे रखा है, 2 इनपुट दे रखे हैं ए बी। ठीक है, और एक आगे एंड दे रखा है। ठीक है, इसका इनपुट यहाँ लगा रखा है, इसका इनपुट यहाँ लगा रखा है। ठीक है भाई, और इसके ऊपर लिख रखा है और इसके ऊपर लिख रखा है एंड, और वाई अपन को अगले ने पूछा। ठीक है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है कि इसका आंसर ए होगा। सेकंड आंसर क्या है कि इसका आंसर ए बार होगा। थर्ड क्या है कि इसका आंसर ए + बी होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका आंसर ए बी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक है तो यहाँ तो क्या आएगा? और है तो a + b। यहाँ देखिए a + b और a आ गया, एंड आ गया, तो y बराबर क्या होगा? a × a + b। a इंटू क्या आ गया? a + b आ गया। ये है भाई a b, तो और गेट है तो ये a आया, ये b आया, तो a + b। यहाँ क्या चलेगा? a डॉट a + b, तो बराबर क्या हो गया? a + ab। और a को अपन क्या लिख सकते हैं? a + ab। और अपन ने a + ab बराबर क्या होता है दोस्तों? a होता है। a + ab बराबर क्या होता है? a होता है। ये बूलियन एक्सप्रेशन में मैंने लिखवाया था आपको कि a + ab बराबर कितना है? a होता है।
ए प्लस ए बी ए होता है। कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं मैंने लिखवाई थी, वहाँ से आप देखिए। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा पक्का, क्योंकि आप इसको क्या करके आओगे, ए प्लस बी करके आओगे, जबकि ए प्लस ए बी बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिपथ जिसका बूलियन संबंध, क्वेश्चन नंबर 96। परिपथ जिसका बूलियन, परिपथ जिसका बूलियन संबंध y बराबर ए बी बार प्लस ए बी है, ए बी है, ए बराबर 1 और बी बराबर 0 हो तो परिपथ का निर्गत होगा, परिपथ का निर्गत होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 1, सेकंड ऑप्शन क्या है, 0, थर्ड ऑप्शन क्या है, 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों, यानी दोनों ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से देखिए ए बी बार यानी 1 और बी का बार का मतलब 1, ठीक है, और प्लस ए बी यानी 1 इंटू 0, तो 1.1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन क्या है, निर्गत एक प्राप्त करने के लिए निवेशी एबीसी होना चाहिए। निर्गत एक प्राप्त करने के लिए निवेशी एबीसी होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है, और इसका आउटपुट ये और ये सी। ठीक है, और y बराबर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ए बी सी के मान क्या होंगे, तो पहला ऑप्शन देखिए 101, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 110 और फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, 010। तो देखिए यहाँ 101 दे, पहले सबसे पहला ऑप्शन ही देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1, और गेट है तो 1 + 1 बराबर 1, और ये 1.1 बराबर 1। ठीक है, दूसरा इसको चेक करते हैं, 1 0 और ये 0, क्योंकि एंड गेट है, तो एंड गेट का एक भी ऑप्शन यदि 0 है तो ये 0 होगा, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, द्विनिवेशी द्वार का निर्गत, द्विनिवेशी द्वार का निर्गत 1 होता है जब इसके निवेशी बराबर होते हैं, जब इसके निवेशी बराबर होते हैं। अभी अपन ने किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ऑप्शन है नंद एंड एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। पहला ऑप्शन क्या है, नंद, सेकंड क्या है एंड, थर्ड क्या है एक्सक्लूसिव नोर, यही इसका करेक्ट आंसर है, और फोर्थ क्या है एक्सक्लूसिव और। ये कब होता 1, जब दोनों अलग अलग होते, और ये 1 कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव नोर का, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 99 का क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि ये एक नोर द्वार और इसके आगे एक नोर द्वार। अभी मैंने बताया था
कि ये किसके बराबर होगा भाई, ए बी किसके द्वारा बराबर होगा, और के बराबर होगा। इसमें क्वेश्चन है दिया गया परिपथ तार्किक रूप से किसके तुल्य है, दिया गया परिपथ तार्किक रूप से किसके तुल्य है, किसके तुल्य, तो अभी मैंने कहा था कि जब दो नोड लगाओगे तो ये और गेट बन जाएगा। ऑप्शन में और है, एंड है, कुछ भी है, लेकिन ये द्वार कौन सा हो गया दोस्तों, और द्वार हो गया। कौन सा गेट हो गया ये, और लॉजिक गेट हो गया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ गया और द्वार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, दो निवेश नंद द्वार के आगे, दो निवेश नंद द्वार के आगे एक निवेशी नौर द्वार लगाया जाए तो यह परिपथ किसकी तरह व्यवहार करेगा, लगाया जाए तो यह परिपथ किसकी तरह है व्यवहार करेगा। दो निवेश नंद द्वार के आगे। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तो क्या है, एंड, सेकंड ऑप्शन क्या है, और, थर्ड ऑप्शन क्या है, नोट, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नॉर। तो सही क्या है, एंड द्वार है, क्योंकि चाहे दो निवेश इनपुट दो हैं, तो ये लो, ये नंद हो गया, और इसके आगे क्या लगा दिया अपन ने, नोर लगा दिया, तो ये लो नोर लगा दिया। ये नोर क्या है, नोट ही तो है। तो देखो नंद के आगे एक नोट लगा दिया तो वो एंड गेट की तरह व्यवहार करेगा, तो एंड द्वार इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, 101 का क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में प्रदर्शित संकेत तार्किक रूप से किसके तुल्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दो संकेत चित्र अपन को दे रखे हैं, एक तो पहला दे रखा है नोट, और इसके पीछे बबल, ये बबल और ये। ठीक है, इसके पीछे है ए बी, और ये क्या है वाई, और दूसरा अपन को दे रखा है ऐसे, ये एंड दे रखा है, एंड के पीछे क्या लगा रखे हैं, दो नोट लगा रखे हैं। बबल का मतलब नोट गेट, ए और बी, और ये क्या वाई। यहाँ से देखिए ए बी, तो ये आएगा, तो ये अपने पास में आ गया ए बार प्लस बी बार, ये आया। ठीक है, ए बार प्लस बी बार आ गया, और ये अपने पास में आया, ए पे नोट लगाए तो ए बार, बी पे नोट गेट लगाए तो बी बार, और ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा देखो ए बार डॉट बी बार, ये आ गया। तो अपन ने क्या किया, y बराबर ए बार प्लस बी बार आ गया, तो ये किसकी तरह हो गया भाई, एक तो हो गया नंद और एक क्या हो गया, नोर। यानी ये तो क्या बन गया, नंद, और ये क्या बन गया, नोर बन गया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, एंड और। पहला ऑप्शन क्या है, पहला तो बन गया एंड, और दूसरा क्या बन गया, मैंने करवाया है आपको, पीछे वीडियो में जाके देखोगे। पहला तो एंड, दूसरा क्या है, और। पहला ऑप्शन ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। इसमें पहला नोर, और दूसरा क्या है, नंद। ठीक है, सी ऑप्शन है, इसमें पहला तो क्या बन जाएगा, नंद, और दूसरा क्या बन जाएगा, नोर, यही करेक्ट है। और चौथा है और एंड, चौथे ऑप्शन में क्या है, पहला तो बन जाए और दूसरा क्या बन जाए, एंड बन जाए। तो ये कौन सा है, मैंने जब लॉजिक गेट पढ़ाए हैं तो ये वाला नेगेटेड, इसको अपन नेगेटेड और गेट भी बोल सकते हैं, और इसको नेगेटेड एंड गेट भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और भी दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 102। 102वां क्वेश्चन क्या है? जैसे बूलियन बीजगणित में ए बी बार किसके तुल्य है? बहुत सिंपल है, ये डी मॉर्गन थ्योरम आ गई। किसके तुल्य है? ए बार डॉट बी बार किसके तुल्य है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ए प्लस बी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए प्लस बी का बार। थर्ड ऑप्शन क्या है? ए डॉट बी। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए बार बी। तो ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। इसको अपन क्या कहेंगे? ए बार डॉट बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 103 का क्वेश्चन क्या है? अभी देखिए, नंद द्वार को बनाने के लिए कितने नोर द्वार आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है। नंद द्वार को बनाने के लिए कितने नोर द्वार आवश्यक है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कितने हैं? पहला है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा है 3 और चौथा क्या है दोस्तों? 4। एक चीज़ देखना ध्यान को, नंद द्वार से जब अपन और बनाते हैं तो देखो, नंद द्वार से बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, और बना रहा हूँ तो पहले मैंने और लगा दिया, ये लो और। अब और के आगे नोट लगाऊंगा तो नोर बन जाएगा, लेकिन मैं इसके पीछे लगा देता हूँ। एक तो ये लो नोट लगा दिया और इसके पीछे नोट ये लगा दिया। एक नोट मैंने यहाँ लगा दिया और एक इसके पीछे यहाँ ये लगा दिया। यानी एक नोट के प्रभाव को, इसके प्रभाव को, इसके प्रभाव, इस नोट के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए ये लगा दिया और नीचे वाले के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए ये लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया, क्या बन गया? नंद बन गया। ठीक है, नंद बन गया तो ये लो, नंद बन गया तो भाई इसको नंद बना दिया। ठीक है, और एक नोट को नंद अपन बनाते हैं, ये लो। एक नोट को भी नंद बना सकते हैं, ये लो। और ये बन गया ए और ये क्या बन गया? बी। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी और गेट बन गया। अब क्या बोल रहे हैं अपन को? क्या बनाना है? नोर बनाना है। ठीक है, नोर का मतलब क्या है? इसके आगे बार लगाना है। तो बार लगाना है तो इसके आगे लगा दो भाई, एक नोट गेट और लगा दो। और नोट को नंद में अपन कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। यानी ये क्या बन गया? ए प्लस बी का बार, तो बन गया नोट। तो देखो 1 2 3 यहाँ तक तो और गेट बन गया और इसके आगे एक नोट और लगा दिया। किसकी फॉर्म में? नंद की फॉर्म में, क्योंकि नोट है वो नंद की फॉर्म में ऐसा ही होता है। तो y बराबर ए प्लस बी आया था, वो ए प्लस बी का, तो कितने लगेंगे? 4। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऐसे ही एंड द्वार बनाने के लिए कितने नंद द्वार उपयोग में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एंड द्वार बनाने में कितने नंद, अभी मैंने किया था, कितने नंद द्वार काम में आते हैं? अभी बताया था। कितने आते हैं भाई? 2। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2। सार्वत्रिक द्वार कौन से हैं? नंद और नोर है। तो दोस्तों इस पे लगभग अपन ने 104 क्वेश्चन तो अपन ने अपनी 3 क्लासों में ख़त्म कर दिए हैं, और कम से कम भी 20 या 25 क्वेश्चन मैंने चालू सेशन में आप लोगों को डिस्कस कर लिए हैं। चाहे वो डायोड के हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर के हों, चाहे वो जेनर डायोड के हों, वो न्यूमेरिकल अपन ने चैप्टर के साथ साथ में कर लिए। तो लगभग 130 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को करवा दिए हैं। अब इस चैप्टर से कम आपके 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो 11वीं, चाहे 12वीं हो, चाहे वो पीजी हो। यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन इस सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी जो यूनिट है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट यूनिट आगे वाली स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।